हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं झकास भारत के फेसबुक के इस पेज पे। आप जो नए नए हैं वो पेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और ये चैनल हमारा है यूट्यूब पे, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप तमाम विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, शिक्षक से लेकर के सिपाही, दरोगा या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो आपके जो मुद्दे होते हैं, आपके साथ जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में जो अन्याय होता है, तो आपके लिए न्याय का जो जो प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से मीडिया उसको उठाती है, तो उसमें हम लोग भी आपकी आवाज़ को बराबर उठाने का काम करते हैं। तो इसी क्रम में कल बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, स्टेट का बिहार सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, बिहार स्टेट का रिजल्ट कल आया था। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन कुल मिला के इसमें जो है, जितने भी लोग उत्तीर्ण हुए हैं बहुत प्रसन्न है और बहुत अच्छी बात है, खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट में बहुत शंका है, और यह शंका को और इसलिए गहराता है क्योंकि रिजल्ट में न जाने बहुत सारी खूबियां हैं, ये कह सकते हैं, और बहुत कमियां भी है, ये भी कह सकते हैं। खूबियां क्या है? क्या है कि पहली बार रिजल्ट में मेरिट बनाया गया है, मेरिट के हिसाब से दिया गया है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें कमियां आप कहें तो बहुत सारी कमियां इसमें है। जैसे कि इस रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा, सेम कैटेगरी सेम सब्जेक्ट में कम मार्क्स वाले का रैंक दे दिया गया है और अधिक मार्क्स वाले का रैंक नहीं दिया गया है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसा मार्कशीट आया है, जिसकी मैंने पुष्टि कर ली है, रिजल्ट उनका देख लिया है। ऐसा नहीं है कि वो एडिटिंग किया हुआ है, ऐसा बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कैटेगरी में है जहां जनरल के लड़के 68.5 नंबर पे पास कर जा रहे हैं, और बीसी के लड़के उसी सब्जेक्ट में 84, 85, 89, 90 नंबर में भी पास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे भी है। तो जो कल रिजल्ट आया है बिहार स्टेट का, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, और हम लोग बराबर इसके लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आज बहुत सारे लड़के गए हुए थे बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा, आवेदन दिया है। अब देखिए, प्राप्त सूचनाओं के आधार पे जो जानकारी आती है कि क्या होता है, क्या विभाग से कितनी गलती हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है देखने को मिला है जिसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। बहुत सारे लड़के जो है इससे वंचित रह गए हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मार्क्स ला करके वो वंचित रह गए, अच्छा अंक ला करके। तो ये बिहार सरकार की कहीं ना कहीं एक नाकामी है, शिक्षा विभाग की नाकामी कह सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नाकामी कह सकते हैं, जो कि इतना साल में एक परीक्षा लेता है, रिजल्ट देता है, और उसके बावजूद ही रिजल्ट में इतनी सारी कमियों को छोड़ देता है। देखिए, कोई भी पात्रता परीक्षा जो होता है उसमें तो पहले तो मेरिट होना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने पहली बार रूल बनाया मेरिट बनाने का। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी नियोजन जो है अपना एक नियम होता है नियोजन का। जैसे नियोजन का जो नियम बना हुआ है विधिवत तरीके से 2012 का नियमावली या 2020 का नियमावली, उसके आधार पे होता है नियोजन। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने हिसाब से अगर चलाया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात है कि इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी के हित के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी का हित हो रहा तो भी देखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बहुत अच्छा अंक लाने के बावजूद मेरिट में नहीं आए हैं, और उस विषय में सीट भी खाली छोड़ दिया गया है। अब ये सीट महिला का है, एससी का है, एसटी का है, किस प्रकार से मेरिट बनाया गया ये कुछ बताया नहीं गया है। बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसको और शंका को गहराने का काम करता है। कि आप जैसे देखिए, जूलॉजी और क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट में एक भी सीट नहीं बचा है। क्या एसटी कैटेगरी के महिला साथी भी यहाँ पे थे? बोटनी और कंप्यूटर साइंस में एसटी के महिला अभ्यर्थी का कोई रिजल्ट देखा है? नहीं देखा, तो उनका सीट खाली क्यों नहीं है? वहाँ तो सारा सीट भरा हुआ, जीरो है। तो न जाने ऐसी कितनी शंकाएं हैं इसमें। और जैसा कि मैंने बताया कि सेम कैटेगरी के दो लड़के, कम मार्क्स वाले का मेरिट दिखा रहा है, ज़्यादा मार्क्स वाला का नहीं दिखा रहा। ये बिल्कुल हमने देखा हुआ है, आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में भी हम लोग ने सबको भेजा हुआ है। और ऐसे न जाने कितने जनरल वाले का कट ऑफ कम, बीसी वाले का ज़्यादा, सेम ही सब्जेक्ट में, तो ये भी हमने देखा है। और न जाने ऐसी बहुत सारी कमियां इस रिजल्ट में है।
तो कुल मिला के रिजल्ट जो है विवादों के घेरे में अभी से ही पड़ गया है, और विवादित रिजल्ट इसको आप कह सकते हैं कि अभी से ही विवाद इसके ऊपर हो गया है। और क्यों ना हो, क्योंकि किसी अभ्यर्थी के साथ अहित हो रहा है, उनके हित के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो होना भी चाहिए। इसलिए दोस्तों आज मैंने सोचा कि लाइव आना चाहिए, और जो भी अभ्यर्थी स्टेट पास हैं वो चिंता ना करें। जो 68.5 नंबर लाकर या 75 नंबर लाकर क्वालिफाई हैं वो धैर्य बना करके रखें, क्योंकि यह अंतिम परिणाम नहीं है। शिक्षा विभाग ने भी कुछ अभी जारी नहीं किया है। अभी आगे क्या होना है, क्या नहीं होगा, क्या आपको मौका मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा क्वालिफाइड है इसलिए, ये तो अभी एक सोचने की बात है और इंतज़ार करने की इसमें बात है कि देखिए इंतज़ार करिए। शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण आएगा, जैसा कि अपर सचिव ने आज बताया है कि कुछ हम लोग देख रहे हैं उसके विषय में, और मुझे उम्मीद है कि शाम रात तक कुछ ऐसी खबर आएगी कि कुल मिला के पूरा ये इसमें किन किन कमियों को छोड़ा गया है, पूरा मैटर क्या है, बिहार स्टेट के रिजल्ट में कितनी कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, इन सबको लेकर के विभाग स्पष्टीकरण देने जा रही है। बहुत जल्दी आपके सामने होगा, उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि विभाग की तरफ से जो कुछ भी आए वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग ने जो एग्जामिन किया है, जो अपने स्तर से देखा है, समझा है, तो बहुत सारी ऐसी कमियां जैसा कि मैंने बताया आपको, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें, जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है वो निश्चिंत रहें, क्योंकि अभी विभाग का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। हम लोगों ने मैसेज किया है और उसका रिप्लाई आया है कि हाँ अभी हम देख रहे हैं, इसके तरफ हम लोग देख रहे हैं। संजय कुमार सिंह जी का आया है, जवाब आया कि अभी देख रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी स्टेट के हमारे अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, क्वालिफाइड लिखा हुआ है लेकिन उनका जो है मेरिट नहीं है, नॉट इन मेरिट लिस्ट ऐसा लिखा हुआ है, तो घबराए नहीं, चिंता ना करें, निश्चिंत रहें कि आपका भी कुछ ना कुछ होगा। हम लोग लगे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको अपनाएंगे हम लोग आगे चल करके भी। तो इसीलिए हम लोग आपके सामने आज लाइव आकर के मैंने सोचा कि बता दूं, बातों को रखूं। जो भी स्टेट के हमारे अभ्यर्थीगण हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, देखें और निश्चिंत रहें, क्योंकि रिजल्ट में बहुत सारी धांधली हुई है, बहुत कमियां हैं, बहुत खाम इसमें है। तो सबको दूर करने के लिए शिक्षा विभाग तो जरूर कुछ ना कुछ अपना बताएगी ही, क्या रणनीति अपनाती है, किस तहत रिजल्ट बनाया है, किसको मद्देनजर रखते हुए। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं। इस पे अगर कोई अच्छा सा अपडेट आता है, नया अपडेट आता है, कुछ पॉजिटिव आता है या कुछ भी आता है, तो हम आपके सामने लाइव आकर के अपनी बातों को रखेंगे। फिलहाल आप लोग जो है व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, ग्रुप पे, और अगर आप लोग तनाव में हैं तो तनाव में मत रहिए, रिजल्ट तो जो होना होगा ही। और फिलहाल आप अगर क्वालिफाइड हैं, पहले से क्वालिफाइड थे, 12 मार्च से आज आपको अचानक से मेरिट लिस्ट बाहर कर दिया जाता है, तो ये तो चिंता की बात है ज़रूर, जिसपे कि शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, और वो सोच के हमें बताएगा भी बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। झकास भारत के इस फेसबुक पेज को आप लाइक कर दीजिए, और हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पेज पे ही, यूट्यूब चैनल का, उस पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मिलेंगे बराबर। आपके लिए जो कुछ समाचार आएगा हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।